ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 33वें अध्याय जिसमें रास लीला का वर्णन है, इसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और बड़े एकाग्रता से और बड़े ध्यान पूर्वक बड़े शुद्ध हृदय से तत्वों को समझते हुए ही हमें इस अध्याय का पाठ श्रवण करना चाहिए। तो जैसे रास मंडल के अंदर बताया, भगवान की शोभा हो रही है, मानो वो अनेक जो स्वर्ण मणि है उसके बीच में महामरकत मणि की भांति भगवान शोभायमान हो रहे हैं। गोपियां जो है वो स्वर्ण कांति, उनकी स्वर्ण के साथ उनकी तुलना की गई स्वर्ण मणि से, और महामरकत मणि के समान जो है भगवान वहां पर विराजमान है। उसी प्रकार से गोपियों की भी वहां पर शोभा हो रही है। गोपियां अनेक प्रकार की गतियों के द्वारा अनेक प्रकार के उनको विशेषण दिए गए, अत्यंत मधुर स्वर से भगवान की लीलाओं का गान कर रही हैं। उनके मस्तक की वेणी इत्यादि वो सब हिल रही है। चरणों की गति के अनुसार उनकी भुजाओं से कलापूर्ण भाव प्रदर्शन हो रहे हैं। मंद मंद मुस्कान, भौएं जो है उनकी वो चितवन, और उसके बाद नाचने में उनका जो है जो क्षीण कटी है वो भी ऐसा लगता है जैसे टूटेगी। तो इस प्रकार से भगवान के साथ उन्होंने सब जो है हास परिहास करते हुए और नृत्य करते हुए, गान करते हुए, जब नाचने के श्रम से उनके मुख पर पसीने की बूंदें झलकती हैं तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि गोपियां इस प्रकार शोभा पाती हैं जैसे मान लो नीले बादलों के बीच में स्वर्णवर्ण की बिजलियां चमक रही हों। अब हम लोग 9वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रही हैं, उच्चैर जगुर नृत्यमाना रक्त कंठ्यो रति प्रिया कृष्णाभिमर्श मुदिता यत गीते नेदमाव्रतम। रति प्रिया अर्थात जो रति में आसक्त हैं, ऐसे क्रीड़ा में आसक्त वे, रक्त कंठय सुंदर कंठ वाली, कृष्णाभिमर्श मुदिता भगवान श्री कृष्ण के संस्पर्श से जो अत्यंत आनंदित हैं, ऐसी नृत्यमाना नृत्य करती हुई उच्चई और उच्च स्वर से जगु माने गान करने लगी। यत गीतेन इदम आवृतम, यत गीतेन जिनके, गीतेन माने गान के द्वारा, इदम माने यह संपूर्ण जगत, आवृतम माने व्याप्त हो उठा, गूंजने लगा। त्रिलोकी के अंदर ही उनकी जो है गुंजायमान होने लगी। इस प्रकार से वो आनंद मग्न हो गई, संपूर्ण जगत ही उस ध्वनि से व्याप्त हो गया। इस प्रकार से यहां पर 9वें अध्याय 9वें श्लोक में बताया सुखदेव जी महाराज ने। तो नाचते हुए उच्च स्वर से गान करना ये थोड़ा कठिन है,
क्योंकि नर्तक जो है वो नर्तन करने में ही उसका इतना परिश्रम हो जाता है कि वो गान नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर कह रहे हैं वो तान भी दे रही हैं। तान का मतलब स्वर को ऊंचा उठा देना। तो अत्यंत स्वर को ऊंचे उठाते हुए वो तान के साथ ऊंचे स्वर में, जब ऊंचे स्वर में गान किया जाता है उसको बोलते हैं तान। तो ये हर एक के लिए संभव नहीं है, वो भी नृत्य करते हुए। तो नाचते हुए उच्च स्वर से बोलना, गाना, क्योंकि नृत्य के परिश्रम से सांस फूल जाती है, तो इसलिए। और रक्त कंठया, अत्यंत मीठे कंठ वाली, अत्यंत मधुर कंठ से। रति प्रिय, अर्थात कृष्ण रति जिनको अत्यंत प्रिय है, कृष्ण के अनुराग से उनका हृदय रंजित है, ऐसी। और कृष्णाभिमर्श, कृष्ण के अंग संग से, उस रसमय, कृष्ण के रसमय अंगों के स्पर्श से वो अत्यंत प्रमुदित हैं, ऐसी गोपियां गीत गा रही हैं, जिससे सारा ब्रज, सारा इदम माने सब, संपूर्ण ब्रज भी कह सकते हैं, संपूर्ण जगत भी कह सकते हैं, गूंज रहा है, व्याप्त हो रहा है। तो इस प्रकार उनकी संगीत की ध्वनि ने जो है, जो आनंद मग्न है गोपियां, उनकी संगीत की ध्वनि ने पूरे ब्रज को जो है आत्मसात कर लिया, आवृत कर लिया। तो यहां पर अब सुखदेव जी महाराज जो है नृत्य का वर्णन करके और गाने की भी प्रधानता का वर्णन किया है। केवल वो नृत्य ही नहीं कर रही हैं, बल्कि गान भी कर रही हैं। और कृष्ण के द्वारा उनको आदर प्राप्त हुआ है, इसलिए वो अत्यंत रोमांचित हैं। उनका हृदय, उनका कंठ जो है नाना प्रकार के राग रागनियों से रंजित है। और इस रोमांच के आवेश में ही उनके कंठ से अनेक प्रकार की राग रागनियां जो है स्फुरित हो रही हैं। तो यहां पर उनको कोई परिश्रम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना आनंदित हैं वो कि अपने आप उनके कंठ से राग रागनियों का जो संगीत है वो स्फुरित हो रहा है। संगीत सार नामक एक ग्रंथ है, उसमें राग रागनियों के विषय में बताया जाता है कि जगत में जितनी संख्या में जीव हैं उतने ही प्रकार के राग हैं, अनेक प्रकार के राग हैं। और गोपियों के द्वारा जो गान किए गए हैं उसको बताया गया 16,000 राग, ये श्रेष्ठ राग बताए गए हैं। और जो उन्होंने गीत गाया, उसी गीत को आज तक भी जो अत्यंत प्रेममय संगीत प्रेमी हैं, उसकी आज भी उसी का ही वो अनुवृत्ति करते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। तो वही राग जो गोपियों ने गाए हैं, श्रेष्ठतम राग, उन्हीं का ही जो है आज तक भी अनुकरण किया जाता है। तो यहां पर जो आनंद घन विग्रह श्री श्याम सुंदर हैं और उनके साथ उनकी शक्ति स्वरूपा जो प्रेम मूर्तियां गोपियां हैं, अत्यंत आनंद के आवेश में नृत्य कर रहे हैं। यहां पर कृष्ण का दर्शन करके, उनका संस्पर्श करके जिस प्रकार उनके हृदय में आनंद की स्फूर्ति हुई है, मानो आनंद और प्रेम दोनों एक साथ मिलकर उस नृत्य के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। तो प्रेम के आवेश में आनंद और आनंद के आवेश में प्रेम, इस प्रकार का एक स्वाभाविक जो है उनके हृदय के अंदर प्लावन हो रहा है, एक रस का, आनंद और प्रेम से भरा हुआ। उच्चैर जगुर नृत्य माना, अर्थात आनंद के हिल्लोल से उनका जो कंठ है वो भी गूंजने लगा। तो जब भावों की प्रबलता हुई हृदय में, तो उसकी उत्कंठा के साथ ही उनकी जो कंठ था उसमें भी संगीत लहरियां जो हैं मूर्तिमान हो गईं। और इस प्रकार से जो गोपियों का आनंद है, जो महा आनंद घन श्याम सुंदर का आनंद है, दोनों का ही आनंद जो है अनेक प्रकार की सैकड़ों धाराओं में वहां पर प्रवाहित होने लगा। यहां पर जो गोपियों के मुख से संगीत का स्वर निकला है, ये कोई साधारण स्वर नहीं है। इस स्वर से जो अत्यंत माधुर्यमय है, उससे त्रिभुवन मात्र जो है वो प्लावित होने लगा, संजीवित होने लगा। प्रेम के इस अद्भुत राग से त्रिभुवन के सभी प्राणी जो है अमृत तत्व को प्राप्त करने लगे। इस प्रकार से इस गोपियों के इस संवेद कंठ से जो गान हो रहा है, उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है, रास गेयम जगौ कृष्णो यावत्तार ध्वनि साधु कृष्णेति कृष्णेति तावत्ता द्विगुणम जगु। कह रहे हैं कि रास गेयम जगौ कृष्णो, कृष्ण ने संगीत, इस रास में जो रास संगीत जिस ध्वनि से गाया, ब्रजरमणियों ने क्या किया, साधु कृष्णेति कृष्णेति, उन्होंने कहा बलिहार कृष्ण, बलिहार आपके ऊपर नौछावर है। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण को साधुवाद देते हुए, और जो कृष्ण ने गान किया था उससे भी दुगने अधिक ध्वनि में गान किया।
तावत्ता द्विगुणम जनुहु। तो इस प्रकार जब कृष्ण की ध्वनि से भी उन्होंने 2 गुनी अधिक ध्वनि से जो है गान किया, तब कृष्ण जो है उसके ऊपर अत्यंत आनंदित हुए इसको श्रवण करके। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं यत गीतेन इदम आवृतम, अर्थात इस गीत से गोपियों के द्वारा सारा भुवन जो है वो व्याप्त हो गया। तो ये जो है संगीत निकला है जो प्रेम भाव से अत्यंत मुग्ध श्री कृष्ण रति प्रिया है, श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में धारण करने वाली जो ब्रजवधुएं हैं, उनके हृदय और उनके कंठ से मिलकर जो एक रस का वर्षण हुआ है, उसी के विषय में यहां बात किया जा रहा है। वो जो हमारे हृदय और मन के लिए भी रसायन स्वरूप है, ऐसा संगीत महाप्रभावित हुआ। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं काचित समम मुकुंदेन स्वर जातिरमिश्रिता उन्नीन्ये पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति तदेव ध्रुवम उन्नीन्ये तस्यै मानंच बहुअदात। अब यहां पर इस श्लोक से 10वें श्लोक से लेकर और 14वें श्लोक तक बताया जाएगा काचित के नाम से कि कोई गोपी किस प्रकार से जो है कार्य कर रही है, संगीत का वादन कर रही है। तो जब उन्होंने इस प्रकार उच्च स्वर से अपूर्व ज्ञान किया और उससे सारा जगत परिव्याप्त हो गया, तो उन सब का पृथक पृथक वर्णन देना तो संभव नहीं था, लेकिन फिर भी सुखदेव महाराज अब 5 श्लोकों के अंदर जो है बताएंगे कुछ प्रधान जो ब्रज गोपियां हैं उनका, क्योंकि यदि उनका विवरण नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ इस रस की वृद्धि में कुछ कमी रह जाएगी। इसीलिए सुखदेव जी महाराज बिना उन गोपियों का नाम लिए केवल उनके लिए काचित एका इत्यादि विशेषण को यूज करते हुए, सर्वनाम को यूज करते हुए यहां पर उनका वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं काचित समम मुकुंदेन है, काचित माने कोई एक गोपांगना, मुकुंदेन है माने मुकुंद के, समम माने साथ में, अमिश्रिता, अमिश्रिता का मतलब है उस जैसे कृष्ण गा रहे थे उनसे अलग राग में, अमिश्रिता अर्थात न मिलने वाला, जो पृथक है। स्वर जाति, स्वर और जाति 2 प्रकार की चीजें हैं। तो कृष्ण के स्वर की अपेक्षा भी और अधिक ऊंचे स्वर से, उन्नीन्य माने यहां पर उन्नीन्य का मतलब है उत्कर्ष, अर्थात जो इनका गान है वो उठाकर और उसकी तान को ऊपर उठाकर, उन्नीन्य। प्रियता माने जिस पर प्रसन्न होकर जब वो इस प्रकार गान करने लगी कृष्ण के साथ, तो फिर कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हुए। प्रियता, कृष्ण प्रसन्न हुए, और तेन माने उन्होंने, साधु साधु बहुत अच्छा इति ऐसा कहकर पूजिता, उस गोपी का अभिनंदन किया भगवान ने। तत्एव, और उसी राग को, जो राग पहली वाली गोपी गा रही थी काचित, उसी राग को ध्रुपद ताल में, उन्नीन्य माने उठाया, तस्य माने उसे भगवान ने बहुबान्नम अदात, उसको बहुत अधिक आदर दिया। तो पहली गोपी ने भगवान का जो स्वर था उससे और अधिक ऊपर स्वर को उठाकर गान किया, भगवान ने उसको आदर दिया, उसका सम्मान किया। लेकिन एक और गोपी थी, उसने उसी स्वर को द्रुपद ताल में उठाया। तो द्रुपद ताल में उठाना बहुत कठिन रहा होगा, तभी भगवान कह रहे हैं तस्य माने उसको भगवान ने बहुमानम अदात, बहुत अधिक मान दिया, पहली वाली गोपी की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया। तो यहां पर जो तदेव का मतलब है उसी को, उसी राग को, अत्यंत उत्कर्ष। तो ध्रुवम का मतलब है जो द्रुपद ताल होती है, एक विशेष प्रकार की ताल है, उसका नाम है द्रुपद। तो इसका अर्थ यहां पर ऐसे बताया है कि जो कोई गोपी एक कृष्ण के साथ जब स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी, तो उसने क्या किया, गान करते करते ही कृष्ण से भी किस स्वर की अपेक्षा और ऊंचे स्वर में गान करने लगी। अब जब कृष्ण ने सुना कि अरे ये तो बहुत उत्तम स्वर में गान कर रही है, तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उसको प्रशंसा की। और दूसरी गोपी ने द्रुपद ताल में जब उठाया तो कृष्ण ने उसका बहुत अधिक सम्मान किया। तो जो स्वर और जाति, इसके विषय में थोड़ा सा हम जरा श्रवण कर लेते हैं।
शव जो एक संगीत सागर नाम का ग्रंथ है, उसके अंदर जो है कहा गया है कि 7 प्रकार के स्वर जो हैं होते हैं। षटज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिससे हम लोग कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। षटज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये जो 7 स्वर हैं श्रुतियों के द्वारा, ये बड़े आनंद को देने वाले हैं श्रोताओं को। और इन स्वरों को जो है अनेक प्रकार के जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके ध्वनि से लिया गया है। जैसे षडज जो है वो मयूर से लिया गया है, ऋषभ ये चातक से लिया गया है, गांधार बकरे से लिया गया है, मध्यम क्रौंच पक्षी है उससे, पंचम कोयल से, हम कहते हैं ना पंचम स्वर में कोयल गा रही है, वो पंचम, और मेंढक से धैवत, और मातंग मतलब हाथी से निषाद। तो ये अनेक 7 प्रकार के प्राणियों के कंठ से जो निकलने वाले स्वर हैं उनके साथ इनकी समता की गई है। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये तो हो गया हमारे स्वर। अब राग की बात करें तो राग की उत्पत्ति के विषय में 18 प्रकार की जातियां बताई गई हैं, अर्थात जिससे राग उत्पन्न होता है उसको जाति कहते हैं। जाति 2 प्रकार की होती है, एक शुद्धा और एक विकृता। तो संगीतज्ञ लोग जो हैं वो जानते हैं कि शुद्धा जाति वो 7 प्रकार की है जो हमने अभी श्रवण की, लेकिन विकृत जाति हैं वो 11 प्रकार की होती है। तो विकृत जाति के अंदर जो है मतलब उसके अंदर मैच नहीं करता है, 2 स्वर जो हैं जब मैच नहीं करते हैं तब उसको बोलते हैं उसमें विकृति आ गई है। तो इस प्रकार से यहां पर ये बड़ा संगीत का एक टेक्निकल इशू है, इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते, ना ही हमारी इतनी क्षमता है इसको समझने के लिए। तो बस इतना समझेंगे हम कि जब राधा जी की एक सखी ने कृष्ण के साथ विशुद्ध स्वर का आलाप किया, तो 2 प्रकार की जाति है ना, विशुद्ध और विकृता। तो विशुद्ध स्वर में जब उसने गान किया तो उस महान गान से, संगीत से कृष्ण तृप्त हुए और फिर उन्होंने उस सखी को जो है साधुवाद दिया। यहां पर बताते हैं उस सखी का नाम है विशाखा। तो विशाखा ने जो है उस स्वर को, विशुद्धता को यथावत रख के और उस स्वर को बहुत ऊंचे उठा दिया, कृष्ण के स्वर से भी ऊंचा उठाया। तो जो संपूर्ण कलाओं के गुरु हैं भगवान स्वयं कृष्ण, उन्होंने जब वो विस्मित हो गए कि विशाखा ने कितना आश्चर्यमय काम किया कि मेरे ही स्वर को और अधिक बिना विकृत हुए ऊपर उठाया, तो उन्होंने उसको बड़ा सम्मान दिया और उन्होंने फिर उसका सम्मान देते हुए उसको अपना उत्तरीय वस्त्र प्रदान किया। और दूसरी एक गोपी थी, वो जो है उसी स्वर जाति के साथ उसने ध्रुव ताल के साथ उसे संयोगित किया और अत्यंत निपुणता के साथ उस स्वर को उठाया। यहां पर जब द्रुपद संगीत से उसने उठाया तो कृष्ण जो है अत्यंत मोहित हो गए और उन्होंने उसका और भी अधिक सम्मान किया। तो ये उनकी ललिता सखी थी, राधा रानी की, ये अत्यंत निपुण है ललिता जी। और द्रुपद संगीत के अंदर ललिता जी ने विशाखा सखी से भी अधिक जो है उत्साह दिखाकर और अपनी निपुणता का परिचय दिया। इस प्रकार कृष्ण ने उनको और अधिक सम्मान दिया और यहां पर कृष्ण सम्मान देते हुए उनको अपनी रत्नमाला, अपनी पदक, अपनी अंगूठी इत्यादि अलंकार उनको प्रदान करते हैं। तो विशाखा की अपेक्षा यहां पर सद्गुणों में ललिता जी हैं वो और अधिक जो है श्रेष्ठ हो गई। इस प्रकार राधा रानी के 2 प्रधान सखियों का यहां पर जो है वर्णन किया गया। अब यहां पर सुखदेव जी महाराज जो गोपियों की चेष्टाएं हैं उन सबको बिना नाम लिए कुछ शब्दों के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा उनका उल्लेख करेंगे। तो अनेक प्रकार के शब्द यहां पर प्रयोग किए गए हैं पूरे रास प्रकरण के अंदर, जैसे हैं काचित, काश्चित, एका, अनया, सा, या, इस प्रकार के, रमा, लक्ष्मी, देवी, ये भी सब नाम कहे गए हैं। तो जैसे हम लोग श्रवण किए हैं पहले भी 29वें अध्याय में, कुछ दुहिंत्यो अभियुकाश्चित, कोई गोपी जो है वो दोहन कर रही थी गायों का, काश्चित पूतन्यांत्यया, कोई जो है पूतना का रोल कर रही थी,
इस प्रकार से अनयाराधितो नूनम, अनया कोई गोपी जो है भगवान की अधिक निश्चित रूप से अधिक आराधना करती है। सा काचित कराम्बुजम, किसी ने भगवान के जो है हाथों को ग्रहण किया। काचित दधार तद बाहुम, किसी ने बाहु को ग्रहण किया। एका तदंग्रि कमलम, किसी एक गोपी ने भगवान के चरण कमल को जो है अपनी गोदी में रखा। एका भ्रुकुटी मावध्य, एक ने अपनी भ्रुकुटी का संचालन किया। काचित समम मुकुंदेन, इस प्रकार से। और आगे भी जो है यहां पर काचित समम मुकुंदेन कहा, और आगे भी काचित रास परिश्रांता, अर्थात कोई गोपी रास में थक गई। इस प्रकार से काचित, काश्चित, एका, अनया, सा, इन शब्दों के द्वारा अनेक प्रकार की गोपियों का जो है यहां पर वर्णन किया गया है, लेकिन प्रयोग नहीं, नाम नहीं लिया गया है। अब नाम क्यों नहीं लिया गया इसके विषय में बताते हैं कि शुकदेव जी महाराज यदि गोपियों का नाम लेते हैं तो प्रेम से विवश हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी पाद ने अपने बृहद भागवतामृतम ग्रंथ में बताया है कि जब शुकदेव जी महाराज जो हैं उन्होंने परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराई तो उन्होंने गोपियों का नाम नहीं लिया। और इसी विषय में जब परीक्षित महाराज की माता ने बृहद भागवतामृतम जो ग्रंथ है सनातन गोस्वामी का, तो उसमें लिखा है कि जब उत्तरा देवी ने अपने पुत्र से पूछा ये बात कि गोपियों का नाम क्यों नहीं लिया, तब परीक्षित जी बोलते हैं अपनी माता से कि मेरे जो गुरु हैं शुकदेव जी, वो कृष्ण के रस में आविष्ट रहते हैं हमेशा, और उन्होंने कृष्ण का रुक्मणी के साथ जो है वो तो नाम कीर्तन किया है, लेकिन जो अत्यंत अद्भुत प्रेम की ध्वजा है, परम प्रेमवती हैं, ऐसी गोपियों का जो प्रेम है उसकी कथा का स्मरण होते ही उस प्रेम की अग्नि की शिखा से वो अत्यंत विवश हो जाते हैं और वो स्वयं को मूर्छित अनुभव करने लगते हैं। तो इतना अधिक प्रेम है गोपियों का कि किसी भी गोपी का अगर नाम लेंगे तो उसके प्रेम, अद्भुत प्रेम की प्रभाव के कारण शुकदेव महाराज जो हैं वो मूर्छित हो जाएंगे, वो कथा कहने में सक्षम ही नहीं हो पाएंगे, उनकी वाणी गदगद हो जाएगी। तो इस प्रकार जो महाभावुक शुकदेव जी हैं वो अगर ऐसा करते तो भाव में बड़े विह्वल हो जाते, और विह्वल हो जाते तो फिर आगे कथा ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब चित्त द्रवित हो जाता है तो फिर कथा नहीं हो पाती है। इस प्रकार से और विह्वल हुए हैं, ऐसे विह्वलता का जो परिचय है वो यहां पर दिया गया है। शुकदेव जी महाराज कई बार कथा करते करते समाधि की अवस्था में पहुंच गए हैं। ऐसा जो है अघासुर वध की लीला में जो है आया है, जब अघासुर को मोक्ष हुआ था 5 वर्ष की आयु में, कृष्ण के द्वारा अघासुर को मार दिया गया था, लेकिन गोप बालकों ने घर जाकर उसका 6ठे वर्ष में निवेदन किया था अपने परिवारजनों से कि आज ही अघासुर का वध हुआ है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा था कि हे ब्रह्मन, आपने कहा कि जब कृष्ण ने 5वें वर्ष की आयु में जो है मारा अघासुर को और उसका वर्णन किया गया 6ठे वर्ष में, तो ये 1 वर्ष कहां चला गया? मेरे इस कौतूहल का आप जो है वो है निदान करिए। तो उसी समय जब इस प्रकार प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रेम भाव से विवश हो गए, क्योंकि उस 1 साल में जो घटनाएं घटी थी वो सारी उनके स्मरण पथ पे आ गई, और इस प्रकार से वो अत्यंत भाव विभल हो गए। उनको स्मरण हुआ भगवान की उस लीला का, और उनकी सारी इंद्रियां विवश होकर उस भगवान के लीला रस में प्रविष्ट हो गईं। और इस प्रकार जब इंद्रियों की वृत्ति लीन हो गई तो ज्ञान शून्य हो गए वो। अब ज्ञान शून्य हो गए तो उनसे कुछ कथा बोली ना जाए, चुप हो गए बिल्कुल। तो फिर जब सबने बड़े उच्च स्वर से कीर्तन किया तब बड़े कष्ट के साथ उनको धीरे धीरे बाह्य ज्ञान हुआ, और फिर वो परीक्षित महाराज के आगे जो है इस प्रकार की लीला का वर्णन करते हैं। तो जैसे अघासुर मोक्ष के समय में एक बार समाधि लग गई थी सुखदेव जी महाराज की, तो इस बात को ही जानते हुए सुखदेव जी ने जानबूझकर ना तो किसी गोपी का नाम लिया पूरी भागवत के अंदर, और ना ही राधा जी का नाम लिया, क्योंकि राधा जी तो उनकी गुरु हैं, तो राधा जी का नाम लेंगे तो वैसे ही वो प्रेम में अत्यंत विवश हो जाएंगे। ये स्थिति है, इतना भावुक हृदय है सुखदेव जी महाराज का कि वो कथा भी नहीं कह पाएंगे। तो जब भी कभी ब्रज की गोपियों का जो है नाम के साथ कीर्तन किया जाए
तो उनके अंदर इस प्रकार की जो प्रेम विह्वलता, प्रेम मूर्छा, इसका उदय हो जाता है। तो इस प्रकार से यह बताया गया है। अब सुखदेव जी महाराज ने इसीलिए उनके नाम का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया, और ये युक्ति संगत भी है, ठीक भी है, क्योंकि परीक्षित महाराज को 7 दिन में पूरी भागवत की कथा भी सुनानी है। तो इस प्रकार जो गोपियां हैं उनका परिचय जो है महानुभाव, जो हमारे रसिक महानुभाव हैं, हमारे जो आचार्यगण हैं, उनकी कृपा से हमको उनकी टीकाओं के माध्यम से जो है श्रवण करने को मिलता है। और ऐसी गोपियां जो परम प्रेष्ठ गोपियां हैं, परम प्रेष्ठ सखियां हैं युगल सरकार की, उनके विषय में बहुत अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है एक साधारण व्यक्ति को, जो लेकिन हाँ जो परम रसिक हैं उनको निश्चित रूप से उस अनुसंधान को करना चाहिए। तो ऐसा बताते हैं कि गोपियों का जो सब्जेक्ट है वो इतना दुरूह है, इतना गंभीर है कि सर्वसाधारण जो साधारण भक्ति करते हैं, अभी उनका प्रवेश नहीं हुआ है उस रस मार्ग में, तो उनको उसका जो है ज्यादा उसके विषय में तर्क वितर्क और अनुसंधान करने की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए, अन्यथा उनका कल्याण नहीं होगा, अकल्याण ही हो जाएगा। लेकिन जो रसिक जन हैं, जो उसमें आनंद की अनुभूति करते हैं और भाव की उत्पत्ति होती है उनके अंदर कृष्ण के प्रेम के लिए, तो उनको अवश्य रूप से जो है इन टीकाओं को पढ़कर और उनका आस्वादन करना चाहिए। तो यहां पर जो है ललिता जी और विशाखा जी, इन 2 सखियों का इस श्लोक के माध्यम से यहां पर वर्णन किया गया सुखदेव जी महाराज के द्वारा। अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, काचित् रास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कंधम श्लथद वलय मल्लिका। काचित् रास परिश्रांता, कोई एक गोपी जो एक रास में परिश्रांत हो गई थी, थक गई थी, रास के नृत्य के श्रम से थकी हुई, श्लथद वलय मल्लिका। श्लथद माने उसके जो वलय माने कंगन, उसके हाथों में जो कंगन थे और उसके वेणी में जो फूल खिले हुए थे मल्लिका के, वो श्लथद, वो शिथिल हो गए, खिसकने लगे। श्लथद माने खिसकना, शिथिल हो जाना। तो मल्लिका के फूल उसके उनके जो वेणी में गुथे हुए थे और उनके हाथ में जो कंगन थे, वो कलाई के कंगन, वो खिसकने लगे अपने स्थान से। फिर अब दूसरी गोपी के विषय में बता रहे हैं इसके अतिरिक्त, काचित पार्श्वस्थस्य गदाभृतः, और कोई एक गोपी जो उनके पास में ही खड़ी थी, बगल में। गदाभृत माने भगवान, तो गदा की आकृति वाली जो वंशी को धारण करने वाले कृष्ण हैं, यहां पर वंशी को लिए जो है वंशी की आकृति जो है वो डंडा ही होता है ना एक, तो उसको गदा कह दिया। अथवा जो भगवान लकुटी धारण करते हैं, कभी कभी अपने हाथ में एक लठिया भी रखते हैं ना, वो गाय चराने वाली, तो उसलिए उनको गदा बोल दिया गया। तो गदा को धारण करने वाले भगवान उनके निकट ही अवस्थित थी, पार्श्वस्थ से माने बगल में ही थी। उसने स्कंधम बाहुना, कंधे पर अपनी दाहिनी भुजा जग्रहा माने रख दी। तो श्याम सुंदर के कंधे को उसने जो है जग्रहा माने पकड़ लिया, तो अपनी भुजा उसने कृष्ण के कंधे के ऊपर रख दी, बराबर में जो खड़े हुए थे, अर्थात उनकी भुजा से पकड़कर उसने सहारा लिया, क्योंकि वो भी थकी हुई थी। तो एक ही गोपी है यहां, काचित दूसरी नहीं है। तो काचित 2 बार, एक ही बार आया है। काचित रास परिश्रांता पार्श्वस्थ से गदाभृत, जो अत्यंत थक गई थी, उसी ने अपनी जो बाहु है, अपनी जो भुजाएं हैं, वो कृष्ण के कंधे पर रख दी, क्योंकि उसकी जो कंगन थी और उसकी जो वेणी के अंदर फूल थे वो सब खिसक रहे थे। तो यहां पर अब जो है बता रहे हैं, एक ही गोपी के विषय में बताया जा रहा है। तो पहले जो है राधा जी की 2 प्रधान सखियां हैं, विशाखा ललिता, दोनों की संगीत कुशलता का परिचय दिया। अब इन दोनों पदों से जो उनकी अब यूथेश्वरी हैं, श्री कृष्ण की मुख्य भाववती जो श्री राधा रानी है, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो यहां पर उन्होंने अपने जो देह है उसका भार उनको समर्पित किया, उनके कंधे के ऊपर अपनी भुजा स्थापित करके। अत्यंत नृत्य के कारण जो चंचल उनके बाहु युगल में जो कंगन दोलायमान हो रहे थे, वो थोड़े से ढीले पड़ गए, और कबरी बंधन में जो उनकी बेला के फूल, मल्लिका के फूल लगे हुए थे, वो भी नृत्य करते हुए जो है धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा। जो उनका जूड़ा था, कबरी वेणी,
उसके अंदर, वेणी के अंदर, और इस प्रकार अत्यंत आलस्य को धारण करके वो प्राय है ऐसी हो गई जैसे कि अपने को संभाल नहीं पाएंगी। इस प्रकार से तो जब अपने को नहीं संभालने वाली स्थिति में आई वो, तो क्योंकि भगवान पास में ही खड़े थे, तो उन्होंने जो है अपने हाथ को, भुजाओं को, और कृष्ण के कंधे पर, जो राधा जी बाईं ओर अवस्थित हैं कृष्ण के, उन्होंने कृष्ण के दाहिने कंधे के ऊपर जो है अपना हाथ जो है रखकर, और क्योंकि वो इतनी थकी हुई थी कि उनका हो सकता है चरण डगमगा जाता, इसलिए उन्होंने उस संभावना से, अपने चरणों के खिसकने की संभावना से अपनी रक्षा की। तो रास के आवेश और नृत्य के कारण ही इस प्रकार राधा जी अत्यंत असंयत हो गई थी, नृत्य श्रम से अत्यंत पीड़ित हो गई थी। और विष्णु पुराण में श्री पाराशर ऋषि जो हैं इसके ही अनुरूप एक विवरण बताते हैं। परिवृत्ति श्रमेणैका चलद वल्लयापिनीम ददौ बाहुलताम स्कंधे गोपी मधु निघातिनः। मधु निघातिन, मधु जो मधुसूदन है, मधु नामक दैत्य को वध करने वाले श्री कृष्ण, तो किसी गोपांगना ने रास श्रम से शांत होकर जो चंचल कंगन हैं उनसे मुखरित उसकी जो बाहुलता है वो श्री कृष्ण के कंधे पर अर्पण की। बिल्कुल वही बात जो है विष्णु पुराण में भी पाराशर ऋषि के द्वारा कही गई है। यहां पर गदा भृत का जो अर्थ किया गया है, जो गदा की आकृति वाली उनकी यष्टि है अथवा वंशी है, दोनों चीजें, यष्टि मतलब छड़ी, एक लकड़ी जो रखते हैं वो, इसीलिए तो यहां पर इसीलिए गदा भृत कह दिया गया है। कोई गदा धारण नहीं करते हैं भगवान, वंशी को अथवा लकुटी को यहां गदा भृत कह दिया गया है। तो यहां पर राधा जी का जो प्रीति है वो बताई गई है स्वाधीन भृतिका नायिका। राधा जी अनेक प्रकार के जो भाव हैं उसमें राधा जी को बताया स्वाधीन भर्तिका। स्वाधीन भर्तिका क्या होती है? जिस नायिका के प्रेम में वशीभूत होकर नायक उसके अनुकूल चेष्टा करके और उसके सदा निकट अवस्थान करते हैं, उस नायिका को कहते हैं स्वाधीन भर्तिका। नायक जो है इसके विशेष रूप से अनुगत रहता है। जयदेव गोस्वामी जी ने जो है बताया है गीत गोविंद के अंदर कि राधा जो है अपने वेश विन्यास के लिए और प्रसादन करने के लिए, अपना श्रृंगार करने के लिए कृष्ण को उपदेश भी देती हैं। वो कहती हैं, हे गोकुल के युवराज, तुम मेरे दोनों कपोलों के ऊपर चंदन से चित्रित करो, मेरे को मेखला विन्यास करो, अर्थात मुझे किंकिणी पहनाओ, पुष्पमाला से मेरी कबरी बंधन, मेरी जो वेणी है उसको सुशोभित करो, मेरी दोनों भुजाओं में कंगन और चरणों में नूपुर धारण कराओ। इस प्रकार राधा जी का आदेश प्राप्त करके कृष्ण जो है उन्होंने प्रीतिपूर्वक उसी प्रकार का आचरण किया। गीत गोविंद में इस प्रकार उन्होंने जो है स्पष्ट किया है। तो यहां पर जो कृष्ण के कंधे पर भुजा स्थापन की जा रही है वो ये शो करता है कि कृष्ण उनके अधीन है, कृष्ण उनके अधीन है, तभी वो निसंकोच भाव से कृष्ण के कंधे के ऊपर अपनी भुजाएं अर्पित कर रही हैं। तो यहां पर बताते हैं कि माधुर्य नाम का एक जो अनुभव है वो प्रकाशित हुआ है। उज्ज्वल नीलमणि में अनेक प्रकार के अनुभव बताए गए हैं। तो उसमें बताया गया है कि अनुभव 3 प्रकार के होते हैं, अलंकार, उद्भवस्वर और वाचिक, 3 प्रकार के। अब ये अलंकार जो है वो 20 प्रकार के होते हैं। तो 20 प्रकार के अलंकार हैं, उनके नाम बताते हैं, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, धैर्य। ये 7 प्रकार के तो स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हैं। 3 होते हैं हाव भाव हेला, उसके बाद फिर लीला, विलास, विच्छिति, विभ्रम, किलकिंचित, मोटाइत, कुटुमित, विवोक, ललित और विकृत। ये 10 अनुभव, तो सब मिलाकर 20 प्रकार के अनुभव अलंकार कहे गए हैं। तो यहां पर जो माधुर्य नाम का अनुभव है उसके लक्षण की चर्चा करते हुए बता रहे हैं। माधुर्य का मतलब क्या है? माधुर्यम नाम चेष्टा नाम सर्वावस्था सुचारुता, अर्थात जब सभी अवस्थाओं में सब समस्त चेष्टाएं मनोहारी लगें तब उसका नाम होता है माधुर्य। कोई भी अवस्था हो, चेष्टा हमेशा सुंदर लगेगी। तो इस प्रकार से यहां पर माधुर्य अनुभव प्रकाशित हुआ।
अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्रैकाम संगतम बाहुम कृष्णस्योत्पल सौरभम चंदनालिप्तमाघ्राय हृष्ट रोमा चुचुंब। तत्र माने उनमें से एका, किसी एक गोपी ने, यहां पर भी देखिए गोपी को कहा एका। असंगतम, असंगतम माने अपने कंधे पर रखी हुई, कृष्णस्य जो कृष्ण की, उत्पल माने कमल के समान, सौरभम गंध वाली भुजा है, और चंदनालिप्ते और चंदन से जो है चर्चित है, ऐसी भुजा को आंघ्राय माने सूंघ कर हृष्ट रोमा पुलकित होकर उसको चूम लिया। तो कृष्ण ने अपना हाथ किसी गोपी के कंधे पर रखा हुआ था, तो वो हाथ जो है स्वभाव से ही अत्यंत कोमल था, कमल के समान सुगंधित था, और चंदन का भी लेप किया हुआ था भगवान की भुजाओं पर। तो इस प्रकार से वो गोपी अत्यंत पुलकायमान हो गई और उसने, उसका रोम रोम खिल गया और उसने तुरंत जो है भगवान के हाथ को चूम लिया। तो पहले बताया गया किसी प्रकार विशाखा, ललिता और राधा जी के विषय में वर्णन करने के बाद अब यहां पर जो है किसी चौथी गोपी के विषय में बता रहे हैं कि ये कौन है। तो कृष्ण के भुजा स्पर्श से उसके पूरे शरीर में रोमांच हो गया और उसके अंदर फिर अपूर्व चेतना का विस्तार हुआ, और उसके अंतःकरण में प्रेम विवशता के कारण प्रगल्भता नामक जो एक गुण है, वो जो है वो अनुभव, प्रगल्भता नामक अनुभव जो है प्रकाशित हुआ। प्रगल्भता कहते हैं कि प्रेम की परिपाटी में चित्त का जो निसंकोच भाव है उसको प्रगल्भता कहते हैं। किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। तो यहां पर उस गोपी के मन में कोई संकोच नहीं हुआ और उसने कृष्ण की भुजाओं को चूम लिया। तो इस प्रकार से प्रगल्भता नामक जो अनुभव है उसका प्रकाशित किया गया है। और ये जो सखी हैं, ये श्यामला सखी हैं, ये राधा रानी की सखी हैं ये भी। तो इनके विषय में यहां पर वर्णन किया गया है। जितनी भी ब्रज गोपियां हैं वो कृष्ण की जो प्रिया राधा रानी है उनकी कायव्यूह है। कायव्यूह का मतलब है कि राधा रानी ही अनेक अनेक रूपों में प्रकाशित हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए अलग अलग भावों के साथ। तो जितनी भी सखियां हैं वो सभी अनंत सखियां हैं, उनकी शाखा प्रशाखा इस प्रकार से। तो महाभाव की जो है रक्षा करती हैं, इसलिए गोपी कहलाती हैं। गोपायंती रक्षयतीति या गोपी, अर्थात जो अपने भाव को गोपन रखती है वो है। तो यहां पर जो है किसी भी गोपी की कृष्ण के साथ जो लीला है वो इस प्राकृत जगत की काम के लिए के अनुसार हम नहीं समझ सकते उसको। ये तो आह्लादनी शक्ति का ही एक विचित्र विलास है जिसको हम यहां पर श्रवण कर रहे हैं। तो यहां पर जो भौतिक जगत के अंदर व्यक्ति अपनी सुख कामना से समय समय पर वेद धर्म का त्याग करता है, और स्त्री भी इस प्रकार से वेद मर्यादा को त्याग करती है, वो आचरण जो है ठीक नहीं है उसके लिए। लेकिन ये अप्राकृत जगत में जब कृष्ण की ही सुख विधान के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, स्वसुख वांछा की गंध से रहित होकर, वहां पर शुद्ध प्रेम। तो ब्रज गोपिया का जो प्रेम है वो केवल कृष्ण की प्रीति से के कारण ही है और कोई कारण नहीं है उस प्रेम का। तो इस प्रकार जो यहां पर हम वर्णन सुन रहे हैं गोपियों की चेष्टाओं का और कृष्ण की चेष्टाओं का, उसको हम किसी भी प्रकार इस संसार के जो प्राकृत हाव भाव और चेष्टाएं हैं उनसे उसकी तुलना, उनकी समता नहीं कर सकते। क्योंकि इस भौतिक जगत में जितना भी स्त्री और पुरुष के बीच में आचरण है, चेष्टाएं हैं, वो सब स्वसुख वांछा पर आधारित है। लेकिन यहां पर अपने सुख की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। और दूसरी बात, यहां पर तो भगवान ही सबके पति हैं, भगवान से अलग कोई है ही नहीं, भगवान की सारी स्वरूपभूत शक्तियां हैं गोपियां। तो ये कृष्ण जो आत्माराम पुरुष हैं उनका अपनी आत्मा के साथ ही एक विलास है जिसको यहां पर रास कहा गया है। तो भगवान ने कहा भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो जिनके शरीर मन प्राण सब कुछ कृष्ण की पूजा के लिए पात्र हैं, वही श्यामला नाम की जो ब्रज गोपी हैं, उन्होंने इस प्रकार से भगवान के हाथ को जो है उसका चुंबन किया जो उनकी अपने कंधे पर रखा हुआ था। तो क्योंकि कृष्ण जो है उनको इसी से प्रीति उनका विधान होता है। इस विषय में साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं, जो रसिक जन हैं वही इस विषय को जो है ग्रहण करके आनंदित हो सकते हैं, इसका आस्वादन कर सकते हैं। फिर हम अगले सत्र में 13वें श्लोक से आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।